सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो साइंस में हुई हैं। तो इसमें क्या है, आपको चीज़ें याद रखनी हैं। तो ये ऐसा नहीं कोई कंसेप्ट आपको समझना, इसमें आपको याद रखना है कि किसने क्या डिस्कवर किया था, किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले डीएनए किसने डिस्कवर किया था। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क है। डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट है, डीएनए हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट था तो इसको खोजा गया, तो इसको कहते हैं डिस्कवरी। इन्वेंशन का मतलब होता है जो चीज़ नहीं होती, मतलब होती नहीं है, एग्जिस्टेंस में होती नहीं है, उस चीज़ को लाया जाता है, इन्वेंट किया जाता है, तो उसको कहते हैं इन्वेंशन। तो डीएनए जो है ये डिस्कवर किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये डीएनए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो फीचर्स है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं हमारे डीएनए में, और ये पास होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब हमारे पेरेंट्स से जो है हम तक आए, फिर हमसे आगे जो बच्चों तक के ट्रांसमिट होंगे। तो ये इसका काम है। ये किसने किया है, वाटसन क्रिक ने। तो अब आपको ये ट्रिक कैसे याद रखनी है, वाटसन क्रिक। तो इसमें आपको याद रखना कि दो साइंटिस्ट है इसमें, तो ये पेयर है, दो हैं ये। तो आपको ऐसे याद रखना कि डीएनए जो है, मैंने अभी आपको बताया कि जो डीएनए है ये हमारे जो पेरेंट्स है वहाँ से आया है, मतलब फादर एंड मदर दो हैं ये। तो ये भी दो हैं, वाटसन एंड क्रिक। तो इससे आप याद रख लेना, वाटसन एंड क्रिक दो है। तो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हर किसी को पता होगा। दूसरा है पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन किसने किया था इन्वेंट, जेई साल्क ने। मुझे नहीं पता इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, साल्क है कि साल्क है। तो अब क्या होता है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को अगर पोलियो हो जाता है तो उसकी टांग ही बैठ जाती है, ठीक, वो चल नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है, चल नहीं पाता है। तो हम इस चीज़ को वॉक के साथ रिलेट करेंगे। वॉक के बदले आप ये साक याद रखना, साल्क या फिर साग, ये आप याद रखना, ठीक है। तो जब भी अगर पोलियो वैक्सीन आए तो आप ये वॉकिंग का माइंड में रख देना और उसको जेई साग आंसर कर देना। हो गए दो। अब है थर्ड, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं मिली मुझे, तो आप इसको एज इट इज़ ही याद रखना, रॉबर्ट कोच। या फिर एक चीज़ याद रखना कि ट्यूबरक्लोसिस का टी, हाँ ये आप याद रख सकते हो कि जो ये टी है इसके साथ आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो। काफ़ी उस टाइम तो चीज़ें याद नहीं आ सकती, बट फिर भी जो ट्यूबरक्लोसिस का टी है इसके साथ रिलेट करना, तो रॉबर्ट कोच, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, ये क्या था, लीवन होक ने। तो अगेन इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है। तो अगर जो मैं मिस कर रही हूँ ट्रिक, अगर आप लोगों के पास की कोई ट्रिक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब ये टाइप करना, लिखना, ताकि जो बाकी बच्चों को ये थोड़ा बेनिफिट हो जाए। तो उसके बाद है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी इन्वेंट, वाल्टन लिली हाई ने। अब आप देखो इसका जो नाम है थोड़ा सा अटपटंगा जैसा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसी तरह से जो ओपन हार्ट सर्जरी है, ये आप याद रखें कि जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो मतलब सिंपल तो नहीं है, काफ़ी जो है ये पैनिक वाली चीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इस नाम की तरह जो है आप ये याद रखना, जब ओपन हार्ट सर्जरी आएगा तो आप याद रखने कि इस जैसा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो सकता है इसका नाम। तो लिली हाई जो है, वाल्टर लिली हाई क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, तो ये आप याद रख देना। उसके बाद है उसके बाद है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपको पता होगा, डॉक्टर यूज़ करते हैं जब पेशेंट को चेक करना होता है। तो ये क्या है, रेने लैनिक ने। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको इसको एज इट इज़ याद रखना है, रेने लैनिक। उसके बाद जो पेंसिलिन है, ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि पेंसिलिन किसने किया था डिस्कवर, ए फ्लेमिंग ने। तो ए फ्लेमिंग, ये तब की बात है जब वर्ल्ड वार होते थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ जो ये सोल्जर्स थे वाउंड होते थे, और उन जख्मों के इन्फेक्शन से वो लोग मर जाते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में। तो उन्होंने देखा ये जो पेंसिलिन है ये जो है बैक्टीरिया को किल करता है, मतलब जो इन्फेक्शन काज करता है उसको किल करता है।
तो ये एक किस्म का ये दवाई बन गई उन सोल्जर्स के लिए जो काफ़ी ज़ख्मी होते थे, काफ़ी लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा डेथ्स होती थी इसी की वजह से कि ज़ख्म लग जाता था और कोई दवाई नहीं होती थी और उस वजह से उनकी इन्फेक्शन से डेथ होती थी। तो जब ये पेनिसिलिन मार्केट में आया तो एक रेवोल्यूशन लाया इसने, मतलब बहुत ज़्यादा रिकवरीज हो गई, बहुत सा उनकी हेल्प हो गई है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो ट्रिक के बगैर आपको पता होना चाहिए कि किसने किया, ए फ्लेमिंग। तो एक ट्रिक मुझे इस टाइम याद आ रही है कि आप इसको इस तरह से रिलेट करना। मैंने अभी आपको पेनिसिलिन की कहानी बताई कि किस तरह से इसने मतलब पूरे मतलब एक किस्म की आग लगा दी कि काफ़ी पॉपुलर हो गया ये। तो ये फ्लेमिंग का फ्लेम के साथ रिलेट करना, फ्लेम, तो यही कर सकते हैं हम। उसके बाद है आरएनए। जिस तरह से डीएनए आपको मैंने डिफाइन किया, डीएनए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आरएनए भी होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि डीएनए होता है ये डबल होता है, डबल हेलिकल होता है, और ये होता है सिंगल लीनियर, ये इस तरह का होता है। ये आरएनए इस तरह का होता है और डीएनए इस तरह का होता है। और भी बहुत फीचर्स है, वो अभी हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो ये है कि आरएनए जो है किसने डिस्कवर किया है, वो किया है वाटसन एंड आर्थर। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक ये याद रखनी है कि डीएनए आरएनए का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है कि ये दो लोगों ने किया है। वहाँ पे आपको वाटसन एंड क्रिक है, तो यहाँ पे भी आपको वाटसन याद रखना है, तो साथ में सिर्फ एक आर्थर जो है ये याद रखना है, बस और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट मलेरिया। उसके बाद है मलेरिया। ये जो मलेरिया था आजकल के टाइम पे तो मतलब मलेरिया का काफ़ी इसके लिए दवाई है, लेकिन पहले टाइम पे जो मलेरिया से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होती है। आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेथ्स अगर हुई हैं तो मलेरिया से हुई हैं। बहुत सारे मिलियन जो है लोगों की डेथ हुई है मलेरिया से। तो जो मलेरिया है ये किसने किया था डिस्कवर, चार्ल्स लेविरॉन ने। तो आप इसको इस तरह से याद रखना, मलेरिया र आता है ना इसमें, तो ये लेविरॉन र याद रखना, ये आर, चार्ल्स, और इन दोनों नाम में र है, चार्ल्स, इस दोनों नाम में ज़्यादा प्रोमिनेंट हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है अच्छे से प्रोनाउंस क्या हो रहा है, चार्ल्स र, लेविरॉन, मलेरिया र र र, ठीक है। तो ये याद रख देना। उसके बाद है जेनेटिक कोड। मैंने अभी आपको बताई डीएनए की बात, तो डीएनए की रिलेटेड यही है जेनेटिक कोड कि हमारे बॉडी के अंदर जो, अब आपको ऐसे समझाऊं मैं, हमारे बॉडी के अंदर इस तरह से कोडिंग होती है, मतलब कोडिंग के हिसाब से इंफॉर्मेशन जाती है आगे। तो वो जेनेटिक कोड किसने किया था डिस्कवर, हरगोबिंद खुराना। इसकी ट्रिक ये है कि अभी तक आपने जितने भी पढ़े वो सारे बाहर के थे, अमेरिकन थे या बाहर फॉरेनर्स थे, तो मुश्किल से कोई एक इंडियन होता है जिसका, तो आप इसमें जो जो अभी तक जिसमें मैंने पूरा लेक्चर बना है इसमें आपको सिर्फ एक ही इंडियन नज़र आएगा, वो है यही हरगोबिंद खुराना। तो इसमें आपको मतलब बिना ट्रिक के आपको यही इसकी ट्रिक है कि ये एक यूनिक नाम है, इंडियन नाम है हरगोबिंद खुराना। तो ये आपको याद रखना है कि किसने किया है, जेनेटिक कोड इसने डिस्कवर किया है। और उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन किया है विलियम हार्वी ने। तो इसमें भी आप ये र याद रखना, सर्कुलेशन, हार्वी, ये आप याद रखना। तो अब आप बोलोगे मलेरिया में भी र था, लेकिन इसमें दो नाम है, चार्ल्स लेविरॉन, तो इसमें एक है क्योंकि इसमें एक ही हार्वी। ओके, उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का क्या मतलब है कि हम एक बॉडी को इम्यून बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो वीक बैक्टीरिया होते हैं, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि क्या होता है कि बॉडी उनसे लड़ पाए, क्योंकि वीक हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाएंगी बॉडी को, तो वो उससे फाइट कर पाते हैं। तो वो एनफ जो है अपने सेल्स रिलीज़ करते हैं, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है, ताकि वो उनको ख़त्म कर सके, किल कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। उसके बाद क्या होता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर अगर उनमें थोड़ा सा उसे स्ट्रॉन्ग डाला जाए तो वो बॉडी बिल्कुल फिट हो गई होती है कि वो उससे भी लड़े, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है बॉडी है इम्यून हो जाती है। तो वैक्सीनेशन का यही असल में प्रोसेस है। तो ये क्या था, एडवर्ड जेनर। तो इसमें भी मुझे लगता है ट्रिक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन किसने किया था, इन्वेंट एडवर्ड जेनर ने। तो जब स्टार्टिंग में ये किसी पे किया था
तो स्टार्टिंग में जब ये किसी पे किया होगा तो काफ़ी मतलब एक रिस्क था, क्योंकि यहीं से बैक्टीरिया को इंजेक्ट करना बॉडी में, तो ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको पता ही होगा, अगर क्लोरोफॉर्म इनहेल करेंगे तो हम बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। तो और भी इसके बाकी जो है यूजेस हैं। ये क्या था, हैरिसन एंड सिम्पसन ने। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये देखो आपको ये ओ याद रखना है। इसका क्लोरोफॉर्म में क्या आ रहे हैं, और इसमें क्या आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, इसमें प्रोमिनेंट हो रही है चीज़ें ओ। वैसे आपको हैरिसन ओ याद रखना है, और ओ क्लोरोफॉर्म में अगर आया क्वेश्चन तो आपको याद रखना है सिम्पसन, हैरिसन, सिम्पसन, ओ इसका याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो कैंसर है, कैंसर क्या था, डिस्कवर रॉबर्ट वेलबर्ग ने। तो इसकी आप ऐसे ट्रिक याद रखना कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को कैंसर होता है या, तो हम क्या प्रे करते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो वेल हो जाए, उसकी वेल बीइंग के लिए हम प्रे करते हैं कि वो अच्छा हो जाए। तो अगर कैंसर रिलेटेड आया तो आप ये वाला याद रख देना कि वो ठीक हो जाए, वेल। तो इससे याद रहेगा आपको। आई होप कि ये चीज़ें हेल्प करेंगी। उसके बाद है एक्सरेज। तो एक्सरेज किसने डिस्कवर की थी, रोंटगन ने। तो एक्सरेज जब भी हम आता है आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में आता है कि एक स्केल्टन आता है, क्योंकि एक्सरेज से क्या नज़र आता है, स्केल्टन नज़र आता है, ठीक है। तो स्केल्टन रिलेटेड है रोंटगन की। अब आप देखो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ स्केल्टन, रोंटगन, तो ये काफ़ी सिमिलर हैं प्रोनाउंसिएशन में, मतलब मिलते जुलते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख देना और ये याद कर देना। उसके बाद रैबीज। तो रैबीज तो आपको पता ही होना चाहिए, ये किसने किया है, लुईस पास्चर ने। फिर है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है ये भी पहले बहुत मतलब थी, लोगों को ये डिजीज़ होती थी। इसमें क्या होता है कि थ्रोट और नोज़ का इन्फेक्शन होता है। तो ये की थी वॉन बेरिंग ने। तो इसकी मुझे कोई ट्रिक नहीं मिली। अगर आप लोगों के पास किसी के पास ट्रिक है इसकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो ये दूसरे भी जो है बेनिफिट हो जाएंगे इससे। उसके बाद है एस्पिरिन। तो ये किया है ड्रेसर ने। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो है वो किसने किया है, डिस्कवर कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब देखो इसकी क्या ट्रिक है, इसमें एक आप देख लो ब्लड और देख लो लैंड, ठीक है। इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है। देखो क्या होता है कि ज़्यादातर गांव में क्या होता है कि ज़मीन पे काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाती है, फैमिलीज़ में हो जाती है। तो क्या होता है कि काफ़ी खून खराबा भी हो जाता है ज़मीन को लेके। तो आप इसको इसके साथ रिलेट करना, लैंड ब्लड के साथ, ठीक है। अगर आप ब्लड ग्रुप देख लोगे, ऑप्शन 4 होंगे, तो जिसमें आप लैंड देख लोगे, कार्ल लैंडस्टीनर, तो आप याद कर देना कि हाँ ज़मीन की वजह से खून खराबी भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल क्या है, ब्लड ग्रुप इसने डिस्कवर किए थे, ठीक है। ओके, हो गया ये। अब उसके बाद है सेल किसने किया था, ये भी सबको ही पता होगा, सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट किसने किया था डिस्कवर, स्किम्पर ने। शिम्पर नाम है इसका, शिम्पर ने। तो अब आप इसको ऐसे याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि ग्रीनरी। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो हमारे पत्ते हैं वो ग्रीन नजर आते हैं। तो ऐसी आप एक सब्जी याद रख दो जिसका नाम एस से बनता है, स्पाइनच ग्रीन होती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसके साथ आप रिलेट कर देना, शिम्पर या स्किम्पर जो है इसके साथ आप रिलेट कर देना जब क्लोरोप्लास्ट आएगा, क्योंकि ये जो एस से क्या आ रहा है, स्पाइनच। उसके बाद है, तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो माइक्रोस्कोप है ये किसने किया है, ज़ैकेरियस जेनसन ने। तो आप इसकी ये ट्रिक याद रख देना कि जो माइक्रोस्कोप है यूजुअली हमारे घरों में तो नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह ये नाम भी उतना हमने सुना नहीं है, ज़ैकेरियस जेनसन। आपको बात मेरी समझ में आई कि ये क्या ट्रिक है। ये ट्रिक है कि माइक्रोस्कोप हमारे घरों में उतना पॉपुलर नहीं है, किसी के घर में नहीं होता, ये कहाँ पे होता है, लैब्स में। उसी तरह भी ये नाम उतना पॉपुलर नहीं है, ये कभी हमने सुना ही नहीं है। तो अगर ऑप्शन में आएगा थोड़ा ऐसा नाम जो आपने सुना नहीं होगा, तो अभी तक जितने भी मैंने आपको नाम बताया आपको सुने लगे कि सुना होगा, आर्थर वाटसन। लेकिन ये जो है ज़ैकेरियस जेनसन, ये आप माइक्रोस्कोप के लिए रख देना। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि चीज़ें आपको मैग्नीफाई करके दिखती हैं, उनका जो रेजोल्यूशन होता है काफ़ी हाई होता है, छोटे से छोटा सेल भी दिखता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इससे काफ़ी हाई क्वालिटी, पता नहीं कितने टाइम्स
बेटर देख सकते हो माइक्रोस्कोप से, इसमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं। तो ये किसने किया था, ये किया था इन्वेंट नॉल एम एंड रस्का ई ने। तो इसकी ट्रिक ये है कि ये देख लो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एम। तो ऑप्शन में अगर आप देख लोगे दो नाम ऐसे जिसमें एम और ई हो या ई और एम हो, तो आप सीधे देख लेना कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आपको ये सीधा बना बनाया आंसर इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत इजी ट्रिक है। उसके बाद है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या होता है कि पहले क्या होता था कि क्वालिटी ऑफ फूड नहीं होती थी, क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं होती थी, बट अब क्या है कि दोनों है, क्वालिटी भी है क्वांटिटी भी है। अब जेनेटिकली इंजर्ड जो है फूड जो है वेजिटेबल्स प्रिपेयर हैं, तो क्वांटिटी भी है क्वालिटी भी है, और इसी को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये किसने लाया था, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये भी आपको एज इट इज़ याद रखना है। ये किसने किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन ई बोरलॉग ने। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। तो इसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताए, तो होप वो आप जो है इम्प्लीमेंट करोगे इस पर। तो इससे जो है जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा, तो आप ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी, तो आप आंसर कर सकते हो। तो फिर से आप देख लो एक और, ये डीएनए क्या है, वाटसन क्रिक ने। पोलियो वैक्सीन जे इसाक ने। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने। बैक्टीरिया लीवनहोक ने। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लिलीहाई ने। स्टेथोस्कोप रेने लैनिक ने। उसके बाद वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने। क्लोरोफॉर्म हैरी सन सिम्पसन ने। कैंसर रॉबर्ट वेलबर्ग ने। एक्सरेज रोंटजन ने। रैबीज लुइस पास्चर ने। स्टेथोस्कोप रेनी लैनिक ने। पेनिसिलिन ए फ्लेमिंग ने। आरएनए वाटसन एंड आर्थर ने। मलेरिया चार्ल्स लेविरॉन ने। जेनेटिक कोड हर गोबिंद खुराना। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही इंडियन दिखा, वो याद रखना है आपको। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वी। उसके बाद देखा हमने जो ये डिप्थेरिया है, वोन बैरिंग। एस्पायरिन ड्रेसर। ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। सेल रॉबर्ट हुक। क्लोरोप्लास्ट शिम्पर। माइक्रोस्कोप ज़ेकेरियस जेंसन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एम रस्का ई। ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये था आज का टॉपिक। तो इसमें 2-4 जो हैं जो डिस्कवरीज हैं वो मैंने ऐसे छोड़ दी। तो अगर आपको पता है इसके ट्रिक्स कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।